Hello everyone, welcome you all in this lesson. Firstly, welcome back to Jesana classes. And today we are going to learn vocabulary bilingual. And this is by Jesana spoken English classes. So let's get started. First word is apple of discord. It does mean कि फसाद की जड़। कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई कारण, मेन कारण जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं फसाद की जड़। ये एक छोटा सा मतलब फ्रेज बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कहावत है कि फसाद की जड़ बोलते हैं हम, कि इस सब की फसाद की जड़ तू है। हम किसी को अगर कहते हैं कि इस सब का कारण तू है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यू आर ओनली, या फिर हम कह सकते हैं कि यू आर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है कि एक व्यक्ति है जिसने मेरे लिए मतलब कुछ बैड कर दिया है, और मैं कुछ कर रहा था तो उसने कुछ बैड किया, तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। और उन सब कारणों को मैं अगर एक्सप्रेस करते हुए बताऊं कि इसका कारण कौन है, और अगर उसका कारण आप हो, तो मैं क्या बोलूँगा, यू आर ओनली एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर मी। मतलब तुम ही केवल मेरे लिए फसाद की जड़ हो, मेरे सभी दुखों का कारण तुम ही हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पिंक एंड फाइन। इसका मतलब होता है स्वस्थ एंड मस्त। ओके, पिंक का मतलब अगर हम इंडिकेट करते हैं तो पिंक का मतलब ये होता है कि हम हमारी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, कि हम स्वस्थ हैं। और फाइन का मतलब ये है कि मैं अच्छा हूँ, फील कैसा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। और पिंक का मतलब हेल्थ वाइज। ओके, तो पिंक एंड फाइन बोलते हैं तो इसका मतलब होता है स्वस्थ एंड मस्त। तो आप मुझे बोलते हो यू यानी कि आप मुझे बोल रहे हो हाउ आर यू, सो आई कैन से आई पिंक एंड फाइन, आई एम पिंक एंड फाइन। सो यू कैन कंसिडर इट एज फ्रेज। हम इसको एक फ्रेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, हाउ आर यू, एंड हम रिप्लाई कर सकते हैं आई एम पिंक एंड फाइन। केवल ऐसा नहीं बोलना है कि आई एम फाइन, ऐसा सब बोलते हैं। कुछ अलग करना है तो कुछ अलग सीखना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ फन फोकस्ड। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है, उस चीज़ का वो मजाक बनाता रहता है। लाइक क्लास में बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीरियसली पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल फ़न पर फोकस करते हैं। पढ़ाई पे तो ध्यान हो ना हो, फन पे फोकस करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मस्ती तो करते ही हैं, साथ में पढ़ाई भी ढंग से करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कौन सही है कौन गलत है, ये तो हम डिसाइड नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि फ़न फोकस होना नहीं चाहिए। ठीक है, पढ़ाई से ध्यान हटना, इसका मतलब क्लास का कोई मतलब नहीं। सो फन फोकस मीन्स जो फ़न पे ज़्यादा फोकस करता है। वी शुड नॉट बिगन। ओए एक सेकेंड, यहाँ कुछ गलत हो गया है, यहाँ बिगन नहीं आएगा, एक सेकेंड, यहाँ आएगा। फर्स्टली तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ओ रेड कलर, देखो मैं गन को मिटा रहा हूँ, इसका मतलब ये गन नहीं है यहाँ पर। तो वी शुड नॉट बी फन फोकस्ड, यहाँ पर गन फोकस्ड हो गया है। ओके, तो थोड़ा यहाँ पर आप इसको क्या समझेंगे, फन। वी शुड नॉट बी फन फोकस्ड एट द टाइम ऑफ स्टडिंग, यानी कि हमें पढ़ते समय फ़न फोकस नहीं होना चाहिए। अगर आप मस्ती कर रहे हो तो उसका भी एक टाइम होता है, मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वी शुड नॉट बी फन फोकस्ड एट द टाइम ऑफ स्टडिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज लीन ऑन। लीन ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना। अगर हम ऐसे कहते हैं कि आई एम लीन ऑन यू, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे ऊपर लीन ऑन यानी सहारा लेती हूँ। अगर तुम नहीं हो तो मतलब कुछ नहीं होने वाला। तो डू नॉट लेट यू लीन ऑन समवन, मतलब तुम किसी का सहारा मत लो, या फिर उनको अपना सहयोग लेना चाहिए। आप उनका सहयोग ले सकते हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर मत रहो। इसका मतलब ये है, डू नॉट लेट यू लीन ऑन समवन, किसी का सहारा मत लो। सहारा यानी कि सहयोग ले सकते हो, सहारा मत लो, क्योंकि वो आपके साथ हर समय नहीं रहेंगे। सो दैट इज़ लीन ऑन। ओके, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।